लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि भाई मोइन क्लास एक के टीचर को मार देता है, जिसके बाद भाई वाइस प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और भाई वो मोइन को मारने की धमकी देता है। उसके बाद वो अपने कुछ साथी को बुला लेता है जिन्हें मोइन एक ही हमले में मार देता है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल कुछ और साथियों को बुला लेता है जिनके पास भाई काले कपड़े होते हैं भाई, और ये देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहे होते हैं। भाई मोइन ने 4 को तो मार देता है, बाकी लोग इनको घेर लेते हैं। मोइन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घायल होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि भाई शाओ भी अब उठ चुका है, जो कि भाई बेहोश था अब उठ चुका है। जैसे वो देखता है कि भाई उसका टीचर खतरे में है, वो आगे चले जाता है। बाकी के सारे स्टूडेंट भी भाई मोइन के आगे आ जाते हैं भाई मोइन को बचाने के लिए, और वो मोइन के आगे खड़े हो जाते हैं। भाई मोइन को ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई उसके सारे स्टूडेंट उसके साथ है। भले ही वो उन लोगों को आसानी से मार सकता था, लेकिन भाई खुशी तो होती है। उसके बाद भाई जैसे ही वाइस प्रिंसिपल ये चीज़ देखता है तो वो कहता है कि भाई क्लास 9 को शायद आज ज़िंदा नहीं रहना है, क्लास 9 के सभी स्टूडेंट को भी मैं मार दूंगा और मोइन तुम्हें भी मैं मार दूंगा। फिर मोइन की तरफ हमला करने के लिए वाइस प्रिंसिपल आगे बढ़ता है। वैसे एक आवाज़ आती है, लू यू। और जैसे भाई ये आवाज़ सुनता है भाई वाइस प्रिंसिपल रुक जाता है, क्योंकि किसी ने वाइस प्रिंसिपल का नाम लिया। तो देखता है भाई पीछे से मू फैमिली के हेड आ रहे हो, कहते हैं कि तुमने मेरी बेटे को मारने की कोशिश कैसे की, अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद भाई मोइन कहता है कि भाई तुम क्या आप क्या अपने यंग मास्टर को ऐसे मरते हुए देखोगे, क्या आप इसको मारोगे नहीं। जैसे भाई ये सुनते भाई मू फैमिली के हेड बोलते कि भाई क्या मैं इसे मार सकता हूँ, तो भाई वो अपनी शक्ति से भाई टेटुआ दबाने लगते। अरे यार क्या होता है कुछ भी, मतलब भाई गला दबाने लगते भाई वाइस प्रिंसिपल का। वाइस प्रिंसिपल मरने वाला होता है। फिर मोयन कहता है कि भाई छोड़ो इसे, छोड़ दो। फिर भाई मोयन इसे छोड़ देता है, मतलब भाई मू फैमिली के हेड भाई इसे छोड़ देते हैं। और वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम ये अकादमी छोड़ दो, यानी कि तुम इस एकेडमी को छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ भूल जाऊँगा तुमने जो अब तक किया है और तुम जो करने वाले थे। तुम्हें एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल बनाया गया था ताकि तुम सारी चीज़ों पे नज़र रख सको, लेकिन तुमने एकेडमी के नियमों को तोड़ के अपनी आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही ख़त्म कर दी है। उसके बाद भाई वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हाथ गिड़गिड़ाने लगता है। वैसे ही भाई सडनली वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल कहता है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। तो भाई वाइस प्रिंसिपल उनके पास दौड़ते दौड़ते जाता है और कहता है कि भाई मैं तो सिर्फ नियमों का पालन कर रहा था और ये मारने वाले। भाई तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि भाई ये अकेडमी का वाइस प्रिंसिपल है और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे भाई मू फैमिली कैट बताते हैं कि भाई इसने मोयन को मारने की कोशिश की और मैं चाहूँ तो इसको यहीं पे मार देता हूँ। भाई ये सुनते ही भाई वाइस प्रिंसिपल भी भाई गुस्से में आ जाता है और कहने लगते हैं कि भाई मैंने तुम्हें भाई यहाँ का वाइस प्रिंसिपल बनाया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तुमने ऐसी हरकतें की, तुम्हें शर्म नहीं आती। उसके बाद भाई वहाँ पे वो आदमी भी आ जाता है जो कि ऊपर खड़ा था, जिसका नाम होता है जंग जियाओ। जैसे भाई उस आदमी को सब लोग देखते, सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई ये तो हत्यारा है और ये बहुत ही खतरनाक तलवारबाज है और ये तलवारबाजों में शीर्ष है। जैसे भाई जिंगजाम वहाँ पे आता है, वो प्रिंसिपल को कहता है कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ। और भाई प्रिंसिपल उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो भाई वो कहता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मू यांग को मेरा स्टूडेंट बनाया जाए, क्योंकि वो काफ़ी ख़तरनाक तलवारबाज है और उसने शून्य तलवारबाजी भी सीख ली है। जिसे सुन के भाई मोयान के फादर तो भाई मतलब बिल्कुल हकला जाता और कहते भाई इस कमीने ने मुझसे क्या क्या छुपाया है। और वो अपने मोयान से भाई कहते कि भाई तुमने क्या क्या छुपाया है और तुमने मुझे ये बात अब तक क्यों नहीं बताई। फिर मोयन कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं लगी और ऐसे भी चीज़ बताने की नहीं होती, मैंने ऐसे टाइम पास में सीख ली थी। यहाँ पे फ़नी सीन हो जाता है। फिर वो कहता है कि मैं मोयान को अपना भाई शिष्य बनाना चाहूँगा और वहीं पे भाई सभी लोग मना करने लगते हैं कि भाई मोयान यहीं पे रह गए अकेडमी में। यहाँ पे भाई अलग अलग बात चली रहती है कि भाई मास्टर मोयांग भी यहाँ पे आ जाते हैं, बोमैन भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुमने हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई कि तुम भाई मोयांग को कुछ करने की कोशिश करो। और भाई वो कहते हैं कि भाई मोयांग यहाँ से नहीं जाएगा, जाएंगे या तुम भी सुन लो। और उसके बाद वो मोयांग को एक पील देता है और कहता है कि भाई मैंने ये 7th कोटि की मतलब 7th क्लास की भाई की पील बुलाई है, तुम इसे खा लो। और भाई मोयांग इस पील को भाई पीछे शाओ को दे देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और उसे कहता है कि भाई ये पील तुम ले लो, तुम बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो। और भाई मोयांग उसे वो पील फेंक के दे देता है। शाओ भी भाई ये पील ले लेता है। जैसे भाई प्रिंसिपल ये देखता है, भाई प्रिंसिपल भाई काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो भी भाई मोयांग को भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़नी सीन हो गया, क्योंकि सब मोयांग को अपने अपने गिफ्ट दे रहे ताकि मोयांग उनके साथ फ्रेंडली रहे। क्योंकि भाई मोयांग ने यहाँ पे खतरनाक तलवारबाजी का प्रदर्शन किया था और उसने जिस तलवार मतलब चाकू को हराया था भाई, वो शैतानों का तलवार मतलब चाकू था जिससे हराना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मोयांग ने सिर्फ अपने तलवारबाजी स्किल से उसे हरा दिया, जिसे देख के भाई सब मोयांग के पीछे मतलब भाई समझ रहे हो, मतलब अपने अपनी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद भाई प्रिंसिपल भी आ गया था, मोयांग को देते कि भाई तुमने अपनी तलवार तो तोड़ दी है, तुम्हारी तलवार तो टूट चुकी है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ड्रैगन की नई तलवार देता हूँ जो कि इस बूढ़े ने अभी अभी बनाई है। और ये बूढ़े ने अपनी पूरी मेहनत से ये तलवार बनाई है। जिसके बाद भाई मोयांग ये तलवार
मोयून को वापस दे देता है और कहता है कि भाई तुम्हारी तलवार जो टूट गई थी उसके बदले टीचर ने तुम्हें और बढ़िया तलवार दी है। भाई प्रिंसिपल ये देख के थोड़ा सठिया जाता है कि भाई इसने ये तलवार भी इतनी खतरनाक दे दी, मेरी मेहनत। और भाई उसके बाद भाई प्रिंसिपल कहता है जिन जियाओ कि तुम्हें भी कुछ, शायद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मोयून को स्टूडेंट बनाने से पहले उसे कुछ सुंदर सा उपहार देना चाहिए। उसके बाद भाई मोयांग भाई देखते हैं कि क्या उपहार मिलता है भाई जिंगजाओ से। भाई जिंगजाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है भाई और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है भाई। अब देखना होगा कि भाई जिंगजाओ मोयांग को कौन सा वाला भाई मतलब गिफ्ट देता है भाई। बाकी अगले एपिसोड में सब कुछ देखेगा भाई। थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रांसलेशन की दिक्कत हो रही है, थोड़े बहुत डायलॉग ऊपर नीचे हो सकते हैं और शायद कैरेक्टर के नाम भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि भाई ट्रांसलेशन में बहुत ही ज़्यादा गलती हो रही है भाई। क्योंकि भाई गूगल ट्रांसलेटर भाई दो लैंग्वेज डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अभी 2-3 दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद एपिसोड प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। क्योंकि अभी ट्रांसलेशन में भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं ट्रांसलेशन के लिए जुगाड़ ढूंढ लूँगा, उसके बाद एपिसोड प्रॉपरली और बढ़िया तरीके से आने लगेंगे। तब तक आप मैनेज कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय।